ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, शाम का दीपक कब जलाएं, एक ये सवाल रहता है। दूसरा सवाल ये रहता है कि अगर हम दीपक जला रहे हैं तो हम दीपक को कहाँ रखें, घर के बाहर कहाँ रखें, या घर में रखना है तो कहाँ रखें। शाम के समय अगर हम आरती करते हैं भगवान की, तो आरती के बाद का जो आरती वाला दीपक होता है उसे कहाँ रखें। दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है। कुछ ऐसा भी कुछ लोगों ने सवाल किया था, दीपक जलाने का मंत्र उन्हें चाहिए था। और शाम के समय अगर हम दीपक जलाते हैं तो क्या माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं शाम के दीपक जलाने से। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं कि घी का दीपक जलाएं कि तेल का दीपक जलाएं, और उसमें किस तरह की बाती रखें, बाती का मुख किस साइड होना चाहिए। कई तरह के सवाल हमारे मन में घूमते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में कोई सवाल नहीं होता, हम जैसा चाहते वैसा कर देते हैं कि जब मन किया हमने दीपक जलाया, कहीं भी रखा है। लेकिन क्या होता है कि जब आप कोई भी कार्य नियम से करते हैं तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। जैसे आप ये समझ लो कि आप सब्जी बनाने जा रहे हो, ठीक है। अब सब्जी बनाने जा रहे हो, कढ़ाई आपने रखी, तेल आपने डाला नहीं, पहले जीरा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने प्याज लहसुन जो भी आप डालते हैं, खाते नहीं खाते, वो डाल दिया, मिर्ची डाल दी, सब डाल दिया। तेल नहीं डाला आपने, तेल बाद में डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपने कई चीज़ें उल्टी पुल्टी कर दी। जो चीज़ जिस समय पड़नी चाहिए वो ऐसे नहीं डाल रहे हैं। पानी पहले डाल दिया, उस सब्जी बाद में फ्राई करने के लिए डाल रहे हैं, तो सब उल्टा पुल्टा हो गया ना। तो जब उल्टा पुल्टा हुआ तो क्या होगा, क्या सब्जी वैसी बन पाएगी जैसी सब्जी बनती है? नहीं बन पाएगी ना, उसमें कोई स्वाद होगा, कुछ नहीं होगा, वो आपकी सब्जी खराब हो जाएगी। इसी प्रकार से जब अज्ञानता बस आप दीपक जलाते हैं तो दीपक का हमें शुभ प्रभाव नहीं मिल पाता है। दीपक तो हम जला लेते हैं, मन को संतुष्ट तो कर लेते हैं कि हाँ, हमने भगवान के प्रति अपने श्रद्धा व्यक्त की। हम अज्ञान थे लेकिन फिर भी हमने दीपक जलाया। लेकिन क्या है कि अज्ञानतावश अगर आप कुछ कर रहे हैं, सही से नहीं करते हैं, तो उसका फल नहीं मिलता है। वही अगर आप जैसे सब्जी बनाने में था कि पहले तेल डाला, जीरा डाला, सारी चीज़ें जिस मात्रा में पड़ती उस मात्रा में डाली और सीक्वेंस वाइज डाली कि अब मसाला डालना है, अब इसमें सब्जी कटी हुई डालनी, फ्राई करना, फिर पानी डालना, नमक डालना, ये सारी चीज़ें आप सीक्वेंस वाइज करेंगे, एक सीरियल से करेंगे, एक श्रेणी से करेंगे, तो वो उसका प्रभाव या उसका एक अलग ही बात रहती। उसी प्रकार से कोई भी कार्य अगर आप अध्यात्म के मार्ग में करते हैं, तो अगर नियम से करते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। अब शाम का दीपक अगर हम जलाते हैं तो उसका सही समय क्या है। वैसे अगर आप देखेंगे कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि शाम का दीपक अगर सूरज ढलने के बाद रात हो जाती है, अगर रात में आप जला रहे हैं तो वो सात्विक पूजा में ना लग के तांत्रिक पूजा में लग जाता है। ऐसा लिखा है कहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो तांत्रिक पूजा में चला जाएगा, क्योंकि हमारा मनोरथ तांत्रिक पूजा करने का नहीं होता है, इसलिए वो नहीं जाता है। लेकिन कहीं पे ऐसा लिखा था। शाम का जब हम दीपदान करते हैं, दीपदान भी कह सकते हो आप इसे, तो शाम का दीपक अगर आप जलाते हैं तो 5 से 7 के बीच में शाम को दीपक जला सकते हैं। सबसे सही समय होता है जब सूरज ढल जाता है और ढलने के बाद भी उजाला थोड़ा सा बना रहता है। उस समय मतलब उजाले और रात के जो बीच का प्रहर होता है ना, उस प्रहर में अगर आप जलाते हैं दीपक तो वो बहुत शुभ होता है। अब दीपक जला दिया तो अब दीपक रखने की बारी आती है कि हम दीपक रखें कहाँ पे। कुछ लोग आपने देखा होगा कि घर के बाहर दीपक रखते हैं, कोई गेट के बाएं साइड रख देता है, कोई गेट के दाएं साइड रख देता है। ये दायां और बायां आप इस प्रकार से देखिएगा कि आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो और सीधे खड़े हो, तब देखिएगा कि आपके घर से बाहर निकलते ही आपका दायां क्या है और बायां क्या, उस हिसाब से आप गणना कीजिएगा। बाहर खड़े हो के घर की तरफ मुंह करके आपको दिशा नहीं देखनी है। घर से जब आप बाहर निकलते हैं दीपक लेके, तब आपको दिशा देखनी है। तो जब भी आप शाम का दीपक जलाते हैं तो दीपक को हमेशा अपने दाहिने साइड में रखिए। घर के बाहर दाहिने साइड में रखना है, या फिर आप तुलसी के पास में दीपक को अर्पित कर सकते हैं, वहाँ पे भी दीपक जला सकते हैं। अब सवाल ये भी आता है, क्या हम तेल का दीपक जला सकते हैं या फिर घी का दीपक जलाएं? तो दोनों में से किसी का भी दीपक आप जला सकते हैं। तुलसी के पास में रख रहे हैं तो अगर घी का जलाते हैं तो अति उत्तम है।
घी की व्यवस्था अगर आपके पास में नहीं हो पाती है तो कोई बात नहीं, आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक दीपक का ही कार्य करता है। तेल और घी थोड़ा सा अंतर हो जाता है और कुछ नहीं, उसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमें उतनी गहराई में नहीं जाना है, हमें अभी दीपक पे ही रहना है। शाम का दीपक जला दिया और शाम का दीपक आपने घर के बाहर दाहिने साइड में, बिल्कुल गेट के बिल्कुल दाहिने साइड में आपने रख दिया। गेट की जो चौखट होती है दाहिने साइड की, उसी के नीचे रख दीजिए। अब दीपक जब रखते हैं तो मट्टी का दीपक जैसे अगर आप जला रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खूब सारे मट्टी के दीपक ला के रख लेते हैं। ज़्यादा महंगे तो आते नहीं है, मान लीजिए 1 रुपये का एक दीपक आया तो 100 रुपये के 100 दीपक हो गए और 100 दिन जलेंगे अगर आप एक ही एक दीपक शाम शाम जला रहे हैं। तो दीपक खंडित नहीं होना चाहिए कहीं से भी। अगर खंडित है दीपक तो उस दीपदान का आपको फल नहीं मिलेगा। और दूसरा, जिसके लिए अर्पित कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाएंगे, देखो टूटा दीपक हमें जला दिया। तो टूटा दीपक नहीं जलाना है। दीपक को ऐसे ही ज़मीन पे नहीं रख देना है। थोड़े से चावल लेके आइए, थोड़ी सी आधी मुट्ठी, थोड़ा सा जिसके ऊपर दीपक रख जाए कि उसका जो टच है वो ज़मीन से सीधे ना हो पाए, इतने चावल डाल सकते, ज़रूरी नहीं बहुत सारे चावल डाल दो आप। तो थोड़े से चावल डाल के उसके ऊपर दीपक रख के जलाइए। दीपक में जो बाती रहती है, अब मट्टी का दीपक है तो बाती साइड में ही रहती है। अब कुछ बातियाँ ऐसी आती हैं जो सीधी जाती हैं ऊपर तक, सीधी उस टाइप का भी बाती आती है, तो वैसा मत लीजिए, लंबी बाती लीजिए। लंबी बाती लगा के रखिए, जो उसकी बाती की जो दिशा है वो भूल कर भी पश्चिम मत करिए और दक्षिण दिशा में मत करिए। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा दोनों तरफ वो बाती नहीं होनी चाहिए। किस तरफ होनी चाहिए? पूर्व दिशा की तरफ या फिर उत्तर दिशा की तरफ उसकी बाती होनी चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ हम ध्यान करके दीपक यम को लगाते हैं, याद है ना आपको? दीपावली के टाइम पे हम यम के लिए जब दीपक जलाते हैं तब दक्षिण दिशा का तरफ ध्यान करके, क्योंकि हम यम को दीपक जला रहे होते हैं, तो उनको हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ ध्यान करके जलाते हैं। तो हम यम को दीपक तो नहीं जला रहे, हम साधारण दीपक जला रहे हैं। अब दीपक जब जलाते हैं तो दीपक जलाने का भी मंत्र होता है, और दीपक जलाने का मंत्र आप चाहो तो बोल सकते हो। अगर आपको दीपक जलाने का मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही मन में प्रार्थना करके भगवान को दीपक अर्पित कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको मंत्र आए, ठीक है? अगर आप सुनना चाहते हैं कि हाँ मंत्र क्या है, कुछ लोग मंत्र बोल के ही अगर दीपक जलाना चाहते हैं, तो शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। अगर आप धूप जलाएं तो धूप ज्योतिर नमस्तुते। इस प्रकार से आप बोल के मंत्र को दीपक जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। ये कर सकते हैं आप। तो इतनी सारी चीज़ें कर ली। अब एक चीज़ ये रह गई कि शाम का जो दीपक है तो क्या वो नहा धो के ही लगाना है या फिर हाथ पैर धुल के भी लगा सकते हैं? देखिए, अगर अति उत्तम वाली बात करेंगे तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाइए, पूर्ण रूप से नहा लीजिए तभी लगाइए। लेकिन हाँ, अगर व्यवस्था नहीं हो पाती है, कुछ परेशानी है नहाने में, तबीयत ख़राब हो सकती है, तो आप हाथ पैर धुल के भी दीपक जला सकते हैं। हाँ, अगर आप सुबह नहाने के बाद शौच नहीं गए हैं तो, अगर शौच गए हैं तो फिर नहाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप पवित्र हो जाते हैं। आप पवित्रता के साथ में कोई कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। शुरू में ही बात की थी ना कि एक सीक्वेंस होता है, एक नियम होते हैं, कुछ नियमों के साथ अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में अलग से पड़ता है। और जब नियमों का हम उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हमें उसके लिए हानि भी उठानी पड़ती है। हानि का मतलब क्या? कोई देवी देवता है वो रुष्ट हो गए तो आपको वो आशीर्वाद नहीं देंगे, गुस्सा हो जाएंगे, गुस्सा होंगे, जाहिर सी बात है आपके कार्य बिगड़ने लगेंगे। तो ऐसा होने लगता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत बुरा हो जाएगा, बुरा तो नहीं होना है, क्योंकि आपका इंटेंशन बुरा नहीं होता है, आपका भाव बुरा नहीं होता है। अगर हम शाम का दीपक जलाते हैं, माँ तुलसी के पास में दीपक रखते हैं, तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी का भी आगमन होता है, क्योंकि माँ तुलसी माँ लक्ष्मी ही हैं। तो तुलसी में अगर आप दीपक जला रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी को एक तरह से आवाहन कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं अपने घर में। और जब आपके मन का भाव बहुत पवित्र हो जाता है तो माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं आपके यहाँ। अब बात यह आती है कि शाम को जब हम पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, ये एडिशनली जोड़ दे रहे हैं इसमें कि आरती कर रहे हैं। अब जैसे आरती दो तरह से की जाती है, एक तो आप एक दीपक जला के आरती कर लो या फिर आप कपूर जला के आरती कर लो।
तो कपूर जलाते हैं तो थोड़ी देर में जल के ख़त्म हो जाता है, लेकिन दीपक जलाते हैं, उससे आरती करते हैं तो दीपक थोड़ी देर तक रहता ही रहता है। तो उस एक तो वो दीपक वो होता है जो आपने मंदिर में रखा है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जो मंदिर का दीपक है, मंदिर को भगवान को आपने वो मंदिर में दीपक अर्पित कर दिया, तो उसे ही उठा के आरती मत कर दीजिए। आरती के लिए दीपक आपको अलग से जलाना है। अब आरती की आपने उस दीपक से, तो उस दीपक को हम रखें कहाँ पे? घर के बाहर रखें, घर के अंदर रखें, कहाँ रखें? तो उस दीपक को आप अपने किचन में रखिए, रसोई घर में। अब रसोई घर का कॉन्सेप्ट आया तो यहाँ वास्तु आ जाता है। वास्तु क्या है? अग्निकोण, आग्नेय कोण बोलते हैं जिसको। आपके घर में अग्निकोण होता है, पूर्व और दक्षिण के बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन के 11 डिग्री इधर और 11 डिग्री दूसरी साइड, यानी 22 डिग्री का जो कोण बनेगा वो अग्निकोण है। उस अग्निकोण में आप कहीं पे भी दीपक रख सकते हैं, इनकेस अगर आपके घर में अग्निकोण में किचन नहीं है तो। क्योंकि यहाँ वास्तु का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि वास्तु जो डायरेक्शन है ये अग्निकोण की, ये अग्नि की ही दिशा है। ये वो दिशा है जहाँ पे धन से संबंधित आपको लाभ होता है। ये वो दिशा है जो कैश फ्लो की डायरेक्शन है एज पर वास्तु, महावास्तु भी कह सकते हो आप। तो ये मान्यता तो शुरू से चली आ रही है कि किचन में जाके आपको दीपक रखना है आरती वाला, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या था वो भी मैंने आपको समझा दिया, जिससे आपके पूरी तरह से समझ में आ सके कि हाँ किचन में दीपक क्यों रखना है। क्योंकि वहाँ मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, तो दीपक जला के क्या फ़ायदा। दीपक जब वहाँ जलाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो दिशा मजबूत होती है, जब वो दिशा मजबूत होती है तो आपके घर में कैश फ्लो बढ़ने लगता है। तो कैश फ्लो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है धन आएगा, आप उसे खर्च करेंगे, अपने जीवन को उत्तम बनाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ में घटित होने लगती हैं। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं और जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव भी लिखिएगा कमेंट में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।